हेलो, कैसे हो बच्चों। उम्मीद है कि आप सभी खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको जो मैंने इंट्रोडक्शन दी है अल्कोहल अल्काइल हैलाइड्स वो आपको समझ में आई होगी। आज हमारा अगला है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले हमारे पास है एल्डिहाइड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स organic compounds organic compounds which contain organic compounds which contain CHO as a functional group, which contain CHO as a functional group are known as aldehydes. एल्डिहाइडों के लिए बनाने के लिए हम अगर अल्केन लेंगे, अल्केन से अगर हम हाइड्रोजन निकालेंगे और उस हाइड्रोजन की जगह पे हम CHO इंट्रोड्यूस करेंगे, वो आएगा RCHO। इनकी फॉर्मूला है CnH2n+2। इसकी आएगी फिर एक हाइड्रोजन निकाला CnH2n+1, उसकी जगह पे आएगा CHO और CnH2n, इस हाइड्रोजन को इसमें ऐड करेंगे, ये आएगा CO। अल्केन से बना सकते हैं हम एल्डिहाइड्स। अगर अल्केनों को ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्कोहल्स बनाते हैं, अल्कोहलों को फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो वहां से एल्डिहाइड बनते हैं। ठीक है ना बेटा। अब हमें यह भी पता है कि R के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें एक है। जो ही हम एल्डिहाइड ग्रुप लाते हैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, तो ये बनेगा H निकलेगा और ये यहां पे आएगा RC डबल बॉन्ड OH। इसके लिए हमें जानना है जो हमारा कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर 6 है, K और L, S और Sp। इसका EC है 1s2, 2s1, 2p1x, 2p1y, 2p1z। और जो हमारा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, K और L, 2 और 6, S और Sp। इसका है 1s2, 2s2, 2p2x, 2p1y, 2p1z। तो कार्बन टेट्रावैलेंट इन नेचर है, ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, और ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट इन नेचर, सो इट कैन फॉर्म 2 बॉन्ड्स, 2 कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है ना। यहां तक तो ठीक है ना। ठीक है ना। और यहां पर ये भी मैं कहूंगा, अल्केन से हमें अभी जिस तरह हमें पता है कि ऑल की आइडेंटिटी अल्कोहल है, अगर अल्केन में अल्कोहल्स होंगे तो वहां पे ई कटता है और ऑल आता है। इसी तरह अगर अल्कीन में एल्डिहाइड्स होंगे तो वहां पे ई कटेगा, एल आएगा, वो आएगा अल्केनल, 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 अल्केनल। ठीक है ना। अगर अल्कीन में होंगे अल्कीनल, अल्काइन में होंगे अल्काइनल। ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब ये जो है ये एलिफैटिक है, क्योंकि ये कैटेगरी किससे बिलोंग करती है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें सैचुरेटेड भी आते हैं, अनसैचुरेटेड भी आते हैं, और ये स्ट्रेट चेन भी आती है, रिंग चेन भी आती है। इस तरह भी आ सकता है ये, ठीक है ना, या इस तरह भी आ सकता है ये, ठीक है ना, इस तरह भी आ सकता है, ठीक है ना। ब्रांच चेन में भी आ सकती है ये चेन, ठीक है ना, इस तरह भी आ सकती है। एरोमेटिक अभी हमने पढ़े नहीं, उसमें बेंजीन आएगा, और जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है उनमें भी ये है, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपाइल है, इसमें भी आ सकता है। ठीक है ना। वो भी बात की बात है, इसका आप स्क्रीनशॉट उठाइए और हम जाएंगे आगे। देखिए अब हमारे पास क्या है, ये जो कार्बन है ये इस तरह है, CO, यहां पे ये H है, यहां पे बेटा ये R है। इसको थोड़ा समझेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे इसको हमें पता है कि R के
वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। कार्बन यहां से है, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? फॉर एग्जांपल मैं देखिएगा, अगर यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 2, 4, 5, 6, ठीक है ना। कार्बन के वैलेंस में कितने हैं? 4, 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना बेटा। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 1s1 उसका है। तो इसका मतलब यहां पे बेटा ये है कि अगर हम देखेंगे, इसका आ गया 2, 4, 2, 6, 2, 8, इस R के भी आ गए ये, इस हाइड्रोजन के भी आ गए 2, इसके भी आ गए कितने? 2, 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है ना। तो इसका भी डुप्लीकेट आ गया। हाइड्रोजन इज डेफिशिएंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय मींस ऑफ दिस सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इट अटेन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसमें 2 आ गए बराबर। R is having 7 electrons, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ऑक्सीजन इज डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसने भी डबल बॉन्ड बनाया, उसके भी 8 आ गए। कार्बन ने भी 4 बॉन्ड्स बनाए, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब ये बन गया, ये इसकी थी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला ऑफ दिस एल्डिहाइड। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला हो गई जब हम किसी का ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, तो उसको हम बेटा क्या कहते हैं? फिलहाल हमारे पास था पहले ये C डबल बॉन्ड O, यहां पे H था और ये इस तरह था, यानी 2 यहां से, 4, 5, 6, 7 ये इलेक्ट्रॉन आ गए, इसको बराबर आ गए अपने आप, इसका ड्यूअल ये आ गए, 2 आ गए, डुप्लेट आ गया इसका, इसके कम थे। अब जब यहां से फॉर एग्जांपल हमने अल्केन से क्या निकाला था? हाइड्रोजन, और वहां पे हमने क्या, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ये जाएगा इधर, तो ये क्या बनाएगा? एल्डिहाइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा। तो इसने क्या बनाया यहाँ पे? ये एल्डिहाइड बन गया। इसी तरह हमें पता है R का मतलब मीथेन से 1 हाइड्रोजन निकालेंगे मीथल, इथेन से 1 हाइड्रोजन निकालेंगे इथल, प्रोपेन से 1 हाइड्रोजन निकालेंगे प्रोपल, ब्यूटेन से N ब्यूटल, N पेंटल, ठीक है ना बेटा। इसी तरह N हेक्सल, ठीक है ना, इसी तरह सो ऑन, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें पता है मीथेन में अगर 1 हाइड्रोजन निकालेंगे तो वहां पे कितने रहेंगे? 2, 4, 5, 6, 7। इसका कोई चार्ज नहीं, इसने गेन किया ना लूज किया। इसको रेडिकल कहते हैं। रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज, दे आर अनचार्ज्ड इन नेचर, न्यूट्रल इन नेचर, हाईली रिएक्टिव। तो वही अगर R की जगह पे और भी आएंगे तो यहां से ये पता है एल्डिहाइड आएगा और जुड़ जाएगा, ठीक है ना। यहां से एक और आएगा, ये इथाइल आएगा तो वो भी जुड़ेगा, C2H5CHO। इसी तरह प्रोपल आएगा, वो भी जुड़ जाएगा, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना, यहां तक तो ठीक है ना। शाबाश, उठाए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ, देख लीजिएगा अब हमारे पास यहां पे हमें पता है R का वैल्यू, R क्या है? R मीथल है, R इथल है, R प्रोपल है, R ब्यूटल है, N ब्यूटल है, सो ऑन एटसेट्रा, ठीक है ना। अब यहां पे अगर हम देंगे CH3, ये पहले देखेंगे फॉर एग्जांपल, हमें पहले मैं आपको बताऊंगा, अगर हमें पता है C डबल बॉन्ड O है एल्डिहाइडो में, ठीक है ना, तो इसमें C डबल बॉन्ड O है। हमने इससे पहले अल्कीन्स भी पढ़े हैं, उनमें C डबल बॉन्ड C है, ठीक है ना बेटा। और इनमें क्या बेटा है? C डबल बॉन्ड O है। इनमें क्या है? C डबल बॉन्ड O है ना। अब इनमें जो, अब ये अल्कीन है, अल्कीन्स, और ये जो है ये एल्डिहाइड्स है। ए तो सब में कॉमन है, ए ठीक है ना, एल्डिहाइड अल्कीन। इनमें कुछ सिमिलरिटीज हैं। पहली सिमिलरिटी बेटा ये है कि इसमें 1 पाई बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड है।
इसमें भी यही सेम यही हाल है, 1 सिग्मा और 1 पाई, ठीक है ना बेटा। ठीक, और इसमें बेटा हमें पता है इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी बेटा क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी है, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इनकी शक्ल क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है ना बेटा। तो इसकी भी क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। बात समझ में आ रही कि ना आ रही, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब अगर कार्बन C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O के दरमियान हम सिमिलरिटीज देख रहे हैं, तो बोथ आर हैविंग सेम नंबर ऑफ, बोथ आर हैविंग डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड वन इज सिग्मा, वन इज पाई बॉन्ड, whenever there is double bond, so there is sp2 hybridization, both are having sp2 hybridization, their shapes are trigonal planar, ठीक है ना बेटा। मगर इनमें एक डिसिमिलरिटी भी है, इनमें क्या है, डिसिमिलरिटीज भी है। अब डिसिमिलरिटीज कहां पे है, जहां पे सिमिलरिटीज है वहां पे इनके दरमियान मतभेद भी है। और डिसिमिलरिटीज किस तरह से है, अब हमें पता है यहां पे ये जो हमने C डबल बॉन्ड C बताया अल्कीनो में, और जो हमने एल्डिहाइडो में क्या देखा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। तो इसमें हम देखते हैं C डबल बॉन्ड C में अगर हम देखेंगे, C डबल बॉन्ड C में पहले हम देख रहे हैं कि ये होमो एटॉमिक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसमें दोनों कार्बन जो है इनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। कार्बन की यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 2.5 अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल, ठीक है ना। पॉलिंग स्केल पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.5। तो बोथ आर हैविंग इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, बोथ विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली। तो नेट रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आएगी, जीरो। जब जीरो होगी, कोई चार्ज नहीं होगा, तो ये क्या होगा, नॉन पोलर, ये क्या होगा, नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है ना। मगर यहां पे हम देखते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, ऑक्सीजन की यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.44 है, ठीक है ना। कार्बन की हमें पता है 2.5 है। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और हेटेरो एटॉमिक है। तो ऑक्सीजन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो उसकी वजह से स्लाइड डेल नेगेटिव, स्लाइड डेल पॉजिटिव। ये याद रखना, जहां पे वायर फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स रिसीड उसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो इसकी वजह से पोलैरिटी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसमें कौन सा बॉन्ड है बेटा, पोलर बॉन्ड। इसमें कौन सा बॉन्ड है फिर, पोलर बॉन्ड, ठीक है ना। अब तो पहला यही है नॉन पोलर, पोलर आ गई डिफरेंसेस। अब दूसरा इसमें बेटा है कि जहां पे ये जो है ये बॉन्ड, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये है जीरो, मगर यहां पे ये जो ऑक्सीजन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका पाई बॉन्ड जो है थोड़ा बहुत ही स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू दिस पाई बॉन्ड या ये सिग्मा बॉन्ड। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो बॉन्ड लेंथ होगी, बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियर ऑफ, मतलब इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू एटम्स, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस जो न्यूक्लियर के दरमियान है ये क्या हो जाएगी, कम, ठीक है ना। इनकी देखी गई है 1.23 एंगस्ट्रॉम, और इनकी पता है C डबल बॉन्ड C की क्या है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। ठीक है कि नहीं है। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, ठीक है ना। ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं 123 पिकोमीटर। ये क्या लिख सकते हैं, 123 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर्स। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 1 × 10⁻⁻12। ये आगे चलकर बॉन्डिंग में देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये सिमिलरिटीज भी है, यहाँ पे डिसिमिलरिटीज भी है। जब इसकी ओर नजर पड़ी, इस C डबल बॉन्ड और की ओर, तब मुझे ये बताना पड़ा, ठीक है ना बेटा, ठीक। अब जो हमने, अब हमारे सामने आ रहा है C डबल बॉन्ड OH। ये भी मैंने कहा कि इसके साथ कौन सी चेन होगी, या ये चेन, ठीक है ना बेटा। इस तरह ये रख सकते हैं, ठीक है ना, ये पता है आपको, ठीक है ना। इस तरह भी होगा ये जरूरी नहीं ब्रांचेस होंगे, ठीक है ना बेटा।
इस तरह होगा, ठीक, यहाँ पे इस तरह होगा, ये इस तरह होगा, ठीक है ना बेटा कि नहीं है, ये भी एल्डिहाइड है, ठीक है ना। और ग्रुप्स भी होंगे, आगे चलकर देखोगे ये इतना ही नहीं होगा, इस तरह भी होगा, कहीं पे OH हो सकता है, कहीं पे क्लोरीन हो सकता है, कहीं पे ब्रोमीन हो सकता है, ठीक है ना बेटा। इस तरह भी हो सकता है, ये जो चेन बड़ी है इस तरह, ये जो हमने दिखाया, तो इस तरह डबल बॉन्ड भी होगा, कहीं पे Me होगा, कहीं पे ET होगा, ठीक है कि नहीं है, कहीं पे कोई और ईथर होगा, ठीक है ना, ठीक बेटा कि नहीं है, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इस तरह भी हो सकता है, ठीक है ना। अब हमें अब ये भी हो सकता है, अभी रिंग्स हमने नहीं पढ़ी, ये अभी तो इसके साथ हमने टच नहीं किया, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। और यही नहीं, ये भी हो सकता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, और भी है बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है कि नहीं है। अभी हमने ये कहा कि कम से कम ये हमें पता है, इसको छोड़िए, इनको ग्रुप्स को अभी हमने वो टच नहीं किए हैं, तो यहां पे हम देखेंगे ये क्या है, ठीक है ना। देखिए अब पहले हम जानेंगे ये जो C डबल बॉन्ड OH है, इसको हम बेटा कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप भी, ठीक है ना। और इस कार्बन को हम बेटा कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन, इसको क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है ना। और इसको बेटा हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ऑक्सीजन, इसको क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ऑक्सीजन, ठीक है ना। और एल्डिहाइडों में क्या देखा गया है, ये जो है ना, ये जो कार्बन है, यहां से ये फॉर एग्जांपल R है, ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है। तो एल्डिहाइडों में क्या होता है, इन एल्डिहाइड्स ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड टू 1 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है ना बेटा, है कि नहीं, 1 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है ना यहां तक, ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब देखिएगा, अब हमारे पास है, अब हमने ये भी देखा, हमने अल्कोहल्स पढ़े, हमने अल्काइल हैलाइड्स पढ़े, मगर इनके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, ठीक है ना बेटा, इनके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, ठीक है ना। मगर अब जब इसकी ओर नजर डालते हैं, C डबल बॉन्ड OH की ओर नजर डाल रहे हैं, तो मगर इसके फंक्शनल ग्रुप में क्या बेटा आता है, ये कार्बन आता है, ठीक है ना। तो जब एक कार्बन आता है, ये एक्सेप्शन ही इसमें, R यूजुअली कहां से हम लेते हैं, मिथल, इथल, है ना, इसी तरह प्रोपल, इसी तरह ब्यूटल, ठीक है ना, एटसेट्रा। तो अगर हम H यहां पे देंगे, फॉर एग्जांपल HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना बेटा, तो इसको हम कॉमन नेम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, इसका ये कॉमन नेम है, C नेम है, ठीक है ना। मगर अगर इसका हम क्या देखेंगे, IUPAC नेम, इसमें कितने कार्बन है, एक, तो इसको हम क्या कहेंगे, मीथेन से क्या निकालना, अल्केन से मैंने कहा E काटो, E काटना है, वहां पे L लगाना है, तो वो क्या आएगा, मीथेनॉल, मीथेनॉल, तो वो क्या आएगा, मीथेनॉल, ठीक है ना। और यही वो एल्डिहाइड है जो गैस होता है एट रूम टेम्परेचर, जो क्या होता है, गैस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है ना। मगर अगर कुछ वाटर में डालेंगे तो ये लिक्विड बन सकता है, मगर जो ये बाकी मेंबर्स इसके बाद वो है लिक्विड्स, ठीक है ना। तो ये एक इसमें खुसूसियत ये सिमेट्रिकल है भी है, सिमेट्रिकल एल्डिहाइड है, क्योंकि अगर इसके दो हिस्से करेंगे तो यहां से भी एक हाइड्रोजन आएगा, यहां से भी एक हाइड्रोजन आएगा। और इसको हम कहेंगे सिंपल एल्डिहाइड भी, क्योंकि दोनों तरफ से क्या है, सिंपल एल्डिहाइड। शॉर्ट में क्या है, ये H2CO, क्या है, H2CO क्या है, इसको ये सिंपल एल्डिहाइड या सिमेट्रिकल एल्डिहाइड, ठीक है ना। मगर अगर अब इसके बाद हम दूसरा लेंगे CH3CHO, ठीक है ना बेटा, इसको हम बेटा कहते हैं इसमें दो कार्बन, एसिटल्डिहाइड, इसको क्या कहते हैं, कॉमन नेम एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना। इसका IUPAC, ये कार्बन काउंट करना है चेन में, इसको क्या कहेंगे बेटा, इथेन, इथेन से दो कार्बनों को इथ कहते हैं, इथेन से ई काटेंगे, L लगाएंगे, इसका IUPAC क्या आएगा, इथेनॉल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। अगर अब इस तरह होगा CH3 CH2 CHO
तो इसमें हम क्या करेंगे, ये कार्बन काउंट, तो क्या इसको हम कहते हैं कॉमन नेम प्रोपायोनोल्डिहाइड। क्या कहते हैं? प्रोपायोनोल्डिहाइड, ये इसका सी नेम है, ठीक है ना बेटा। मगर अगर इसका आईयूपीएसी नाम 1 2 3 क्या आएगा, प्रोपेन से क्या काटेंगे ई, वहां पे क्या आएगा, प्रोपेनॉल, तो ये इसका क्या आएगा बेटा, आईयूपीएसी नेम। ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना? ठीक, उतारिए। अगर अब हम लेंगे बेटा CH3 CH2 CH2 CHO, अब नंबरिंग इंक्लूड करना है, चेन में इसको लेना है 1 2 3 4, नाम क्या आएगा, 1 ब्यूटेनॉल, ठीक है ना, 1 ब्यूटेनॉल, या ब्यूटेन का मतलब हो गया 4 कार्बन, 1 का मतलब पोजीशन हो गया एल्डिहाइड, ये इसका क्या है, आईयूपीएसी नेम, ठीक है ना। मगर इसका कॉमन नेम क्या है, ब्यूट्रोल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम क्या है, ब्यूट्रोल्डिहाइड, कॉमन नेम हमें जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अगर इस तरह आएगा CH3 CH2 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 CHO, ठीक है ना बेटा, इसको हम क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5, इसको क्या कहेंगे, 1 पेंटेनॉल, ठीक है ना बेटा। इसमें आते हैं वेल्ब्रोल्डिहाइड, कैप्रोल्डिहाइड, ठीक है ना। अगर इस तरह होगा CH3 CH2 फॉर एग्जांपल 4 टाइम्स CHO, ये क्या आएगा 4 5, यहां से नंबरिंग 4 5 6, 1 हेक्सेनॉल, हेक्सेन से ई काटना है, वहां पे एल लगाना है। अगर इस तरह होगा CH3 CH2 6 टाइम्स CHO, इसको क्या कहेंगे, 6 7 8, ठीक है ना। 8 को क्या कहते हैं, ऑक्टेनॉल, 1 ऑक्टेनॉल, ठीक है ना। ये 4 5 6 थे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 पेंडल, ये 6 7 8, 1 ऑक्टेनॉल। अगर इस तरह होगा CH3 CH2 होल 8 CHO, इसको क्या कहेंगे, 8 9 10, 1 डेकेनॉल, डेकेनॉल, ठीक है ना, ये इसका यूपीएससी है, ठीक है ना बेटा। ये अब आएगा, अगर ये होगा CH3 CH2 होल 19, ये होल 18 CHO हो गए 18 19 20, 1 इकोसेनॉल, 1 इकोसेनॉल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 8 9 10, 1 डेकेनॉल, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 पेंटेनॉल, 6 7 8, 1 ऑक्टेनॉल, यहाँ पे 4 5 6, 1 हेक्सेनॉल, यहाँ पे 18 है, ये 18 है, 18 19 20, 1 इकोसेनॉल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना, उतारिए। अब इसमें हम ये भी आप याद रखिएगा, CH2, जो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन अटैच होते हैं उसको कहते हैं अल्फा कार्बन, जो है होता है ये बीटा, ये गामा, इसी तरह ये डेल्टा, फिर और एक अगर एप्सिलॉन, ठीक है ना। ठीक बेटा कि नहीं है ना, जैसे ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। कोई किसी का कोई ग्रुप और होगा यहाँ पे बीटा पे, गामा मिथो, फिर नेम देंगे, उसी टाइम देखेंगे, ठीक है ना। अब ये है बेटा, अगर इस तरह होगा बॉन्ड, अब अगर हमें देखना होगा, अगर हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन में देखना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम देखते हैं इस तरह आएगा, यहाँ पे CHO, ये हमें पता है, ये पॉइंट्स है कार्बन कार्बन कार्बन, ये CHO है, तो नाम यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5, नाम क्या आएगा, 1 पेंटेनॉल, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इस तरह आएगा फॉर एग्जांपल, यहाँ पे होगा ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें पता है, इसमें ये पॉइंट्स कार्बन है, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, 7 को हेप्टेनॉल, ठीक है कि नहीं। अगर इस तरह होगा तो इसको क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, इसको क्या कहेंगे, 1 ऑक्टेनॉल, इसको क्या कहेंगे, 1 ऑक्टेनॉल। हर कोई कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 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 CHO, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 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 sp, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, sp3 sp3 sp3, मगर यहाँ पे जो ये C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp2। बस अगर इस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह होगा CHO, यहाँ पे मिथल होगा, यहाँ पे मिथल होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे मिथल होगा, यहाँ पे मिथल होगा, यहाँ पे मिथल होगा, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पे क्या है, 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6, कितनी बार है, पेंटा, ठीक है ना, तो क्या आएगा
1 2 3 पेंटामीथल, पेंटामीथल चेन क्या है 7 की, इसको क्या कहेंगे 1 हेप्टेनॉल। ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इस तरह होगा फॉर एग्जांपल, सिंपल होगा, इस तरह Me होगा, यहाँ पे Me होगा, ये क्या आएगा 1 2 3 4, क्या आएगा 2, यहाँ ये 3 है, ये 3 है यहाँ पे, ये क्या आएगा 2 3 डाइमिथल, 2 3 डाइमिथल 1 ब्यूटेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल 1 2 3 4। ठीक है ना। अगर अब इस तरह होगा फॉर एग्जाम्पल, इस तरह होगा, ये जो 1 यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड रखूंगा, यहाँ पे डबल 1 2 3 4 5 6, इसको क्या कहेंगे, हाँ इसमें हेक्स है 6 कार्बन, डबल बॉन्ड कहाँ पे है 3 और 5 के बीच, ये 3 और 4 में छोटा 5 3 5 डाइइन डैश 1 आल। ठीक है ना बेटा। अगर इस तरह होगा, अगर इस तरह होगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है ना, यहाँ पे CHO होगा तो क्या आएगा 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आएगा 6 को क्या कहेंगे हेक्स, ये क्या है 2 पे, और क्या है 4 पे क्या है डाइआइन, डाइआइन डैश 1 एल। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है ना। तो इसी तरह अगर यहाँ पर होगा CHO, ठीक है ना, मगर यहाँ पे इस तरह होगा, इस तरह, पर अभी तो हमने ये नहीं पढ़ा, तो हमें लॉन्गेस्ट चेन में जाना है 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे क्या आ रहा है मीथल, 3 पे मीथल आ रहा है, फिलहाल मैंने आपको दिखाया 1 2 3 4 5 6 1 हेक्सेनॉल, 1 हेक्सेनॉल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अगर अब इस तरह भी कोई दिखाएगा, ये आपको आप पता है, इस तरह कोई बताएगा आपको, यहाँ पे इस तरह होगा, ये होगा, ये आपको पता है, C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे Me होगा, यहाँ पे Me होगा, अब आप नाम दे सकते हो। ठीक है ना बेटा। ठीक, ठीक है ना, शाबाश, वेरी गुड। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं, ठीक। अगर अब बेटा अल्कीन होंगे, अगर अल्कीन से हमें क्या करने हैं, एल्डिहाइड डालने हैं, तो अल्कीन से हमें क्या काटना है, E, वहां पे क्या लगाना है L, वो क्या बनेंगे फिर अल्कीनल, क्या बनेंगे अल्कीनल। अल्कीनों की फॉर्मूला होती है CnH2n। ठीक है ना। जब इनमें क्या निकालेंगे बेटा, हाइड्रोजन निकालेंगे, वहां पे CHO इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, वो क्या आएगा CnH2n -1, वो क्या आएगा CHO, वो क्या आएगा फिर CnH2n -1, ये H इसमें ऐड हो जाएगा, ये आएगा CO, ये क्या, ये और ये कट, ये क्या आएगा CnH2n CO। ये किन की फॉर्मूला है, ये है अल्कीनलों की, अल्कीनल, अल्कीनल, अल्कीनल। ठीक है ना। अगर इसमें हम देखेंगे पहला मेंबर, हमें पता है CH2, CH2, इसको इथाइलिन भी कहते हैं या इथीन भी कहते हैं, इथीन या इथाइलिन, है ना। फ्रूट राइपनिंग का काम मैंने कहा है करता है ये फ्रूट्स में, यूजुअली बनाना, स्ट्रॉबेरी। ठीक है ना बेटा। अब देखो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम एक हाइड्रोजन निकालेंगे, इसको हम बेटा कहते हैं विनाइल, ये पता है। अगर इसकी जगह पे हम क्या डालेंगे CHO, इसका नाम क्या आएगा फिर विनाइल एल्डिहाइड, इसका नाम आएगा विनाइल एल्डिहाइड। फॉर्मूला चेक करेंगे, CO को छोड़ के, N कितने हैं, इसको छोड़ के 1 2, N 2 है, वो क्या आएगा C2H2 × 2, ये क्या आएगा CO, ये क्या आएगा C2H4CO, C2H4CO, ये आ गए C2H2 3 4 और CO। ठीक है ना। इसका नाम आएगा विनाइल। अगर इसका IUPAC नाम देना है तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे शाबाश, क्या कहेंगे इसको प्रोप 2ene1l। ठीक है ना। इसको एक्रोलीन भी कहते हैं, जो हम पेंट में इस्तेमाल करते हैं, पॉलिश में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है ना, यहां तक तो ठीक है ना, ये समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही। अगर हम फॉर एग्जाम्पल, ये हमने यहाँ पे H निकाला था, यहाँ पे हमने क्या इंट्रोड्यूस किया था CHO, ये आ रही बात समझ कि नहीं आ रही। तो इसको विनाइल एल्डिहाइड भी कहते हैं, क्योंकि इसको विनाइल कहेंगे, इसको एल्डिहाइड कहेंगे। ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है शाबाश, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। ठीक। तो अगर इसी तरह आपको एक और मैं बताऊंगा CH3CH, इसको एलाइल एल्डिहाइड भी कहेंगे। ठीक है ना। CH2 CH डबल बॉन्ड, ये सॉरी हाँ CHCHO। ठीक है ना।
तो यहां पर भी इसका नाम 1 2 3 4 5, इसको क्या कहेंगे, पेंट 2 इन डैश 1L, ठीक है ना बेटा। तो इसमें CO को छोड़ के कितने कार्बन है, 1 2 3 4, N क्या आएगा 4, वो क्या आएगा C4H 2 इंटू 4, और क्या है CO, C4H8CO, C4H8CO। तो ये आ गए 1 2 3 4 3 5 6 7 8 और CO, ठीक है ना। ये तो आ गया आपका, क्या कहते हैं इसको हम, ये हाँ, ये आ गया आपका विनाइल एल्डिहाइड, ठीक है ना बेटा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक। अब देखेंगे इसी तरह अगर हमारे पास होंगे अल्काइंस, अगर अल्काइनों में एल्डिहाइड इंट्रोड्यूस करने हैं तो हमें ई काटना है, ठीक है ना, वहां पे H निकालना है और वहां पे इंट्रोड्यूस किसको करना है, CHO को। वो क्या फिर बनेगा, अल्काइल से ई काटेंगे अल्काइनाइल, अल्काइनल, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है इनकी, CnH2n-2, तो जब एक और निकालेंगे वो क्या आएगा, CnH2n-2 -1 CHO, वो क्या आएगा फिर CnH2n- ये 2, ठीक है ना, -1, ये H इसमें डालेंगे CO, ये और ये कट, ये क्या आएगा CnH2n-2 CO, ठीक है ना। अगर इसकी एग्जांपल लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं एस्टिलीन लूंगा यानी इथाइन लूंगा, तो इथाइन अगर मैं लूंगा तो इथाइन से मैं क्या करूंगा बेटा, इसमें मैं एक H निकालूंगा, यहाँ पे मैंने इसका H निकाला, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, इथाइनाइल, इसको क्या कहते हैं, इथाइनाइल। वहां पे मैंने क्या इंट्रोड्यूस किया, CHO, ठीक है ना बेटा। तो इसकी कितने कार्बन है, इसको छोड़ के 2, तो N क्या है 2, वो क्या आएगा C2H2 इंटू 2 -2 CO, वो क्या आएगा C2H4 - 2 C2H2CO, C2 आ गए, H2 भी आ गए और CO भी आ गए। इसका नाम क्या आएगा 1 2 3, 3 को हम क्या कहते हैं, प्रो, इसको क्या कहेंगे 2-1L। बात समझ में आया, यानी 3 कार्बन, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये आपको समझ आया कि नहीं आया, ठीक है ना, यहां तक तो ठीक है ना ये। ठीक है ना, शाबाश। अब हमारे पास जो एल्डिहाइड्स होते हैं बेटा, एल्डिहाइड अगर हमने, मतलब ये जो हमने देखे एल्डिहाइड जिनमें ओनली क्या था, एक ही एल्डिहाइड, हम डाई एल्डिहाइड्स भी आपको बता सकते हैं, डाई एल्डिहाइड्स। डाई एल्डिहाइड्स मतलब जिनमें यूजुअली क्या होंगे, 2 CHO, इस तरह आप कहीं पे देखोगे CHO CHO, इसको कहते हैं ग्लाइऑक्सल, इसको क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सल। इसका IUPAC नाम क्या आएगा 1,2, इथेन से क्या निकालेंगे E, वहां पे क्या लगाएंगे डाई, 2 बार डाई एल, ठीक है बेटा कि नहीं, बात समझ में। तो ये क्या है, ये डाई एल्डिहाइड है, ठीक है ना। अगर इसी तरह बेटा CHO, इसी तरह CH2 होल 2 CHO, ठीक है ना बेटा, इस तरह आएगा, मान के चलिए CHO, ठीक है ना, इस तरह आपको कोई दिखाएगा, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे CHO, ठीक है ना 1 2, ठीक है ना, इसको कहते हैं सक्सिनल डिहाइड, सक्सिनल डिहाइड, ठीक है ना। इसका IUPAC नाम क्या आएगा, यहाँ पे 2 बार है, 1 2 3 4, इसको क्या कहेंगे 1,4 ब्यूटेन डाइल, 1,4 ब्यूटेन डाइल, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपको कोई देगा ये वाला, ये है CH2 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 CHO, ठीक है ना बेटा, 3 टाइम्स, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। इसको कहते हैं ग्लूट्रल डिहाइड, ग्लूट्रल डिहाइड, ठीक है कि नहीं। इसमें कितने आ गए 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा 1 5 पेंटेन, ये काटेंगे डायल, ठीक है बेटा कि नहीं। तो ये तो था एल्डिहाइड, ये क्या था, ये एल्डिहाइड्स थे, ठीक है ना, ठीक है बेटा कि नहीं है। ठीक, हाँ। अब देखेंगे बेटा, अब देखेंगे बेटा कीटोन्स। अगर इसमें भी बेटा हम कीटोन में यही सेम कार्बोनाइल ग्रुप होता है, सेम यही होता है, ठीक है ना, ठीक। मगर यहां पे बेटा क्या होता था, यहां पे 1 डिग्री कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ये 2 के साथ अटैच है,
यहां से आर, यहां से आर, ठीक है ना। तो ये दो, इसको 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? जब दो के साथ अटैच होगा तो इनमें कीटोनों में क्या होता है? इन कीटोन्स ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड टू, ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड टू, ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड टू, किसके साथ होता है अटैच? 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ। इसको हम क्या कहते हैं? या सेकेंडरी कार्बन एटम, ठीक है ना बेटा? ठीक है कि नहीं है? अब इसमें भी देखेंगे, अगर अल्कीन में जिस तरह अल्डिहाइडों की पहचान थी ऑल, एल, अल्कोहलों की ऑल थी, अल्कीनों में भी क्या कटेगा? ई, वहां पे क्या आएगा बेटा? ओन। क्या आएगा? ओन। इनको फिर कहते हैं अल्केनोन, अल्केनोन। क्या कहते हैं? अल्केनोन। इनकी आइडेंटिटी क्या है? ओन। एल्डिहाइडों की आइडेंटिटी क्या थी? एल। अल्कोहलों की आइडेंटिटी क्या थी? OH, यानी उनकी ऑल थी, ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें हम ये कि ये जो, अगर हम लेंगे RH, सपोज यहां पे हमने H निकाला इस तरह, यहां पे हमने क्या डाला इसमें? COR, ठीक है ना। ये क्या आएगा फिर? RCOR, ठीक है ना बेटा। इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी? CnH2n प्लस 2, ये क्या आएगा? ये इसमें प्लस हो जाएगा, ये क्या आएगा? CnH2n प्लस 1 COR, ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना, यहां तक तो ठीक है ना। अब इसका थोड़ा बहुत मैं, ये आप उतारिए, हाँ देखिए आप, तो इनका क्या आ गया? CnH2n प्लस 1 COR, ठीक है ना। पहले हम देखेंगे कीटोन, कार्बन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? वो हमने देखा 4 है, 1 2 3 4, ठीक है ना। अगर एक R यहां से आएगा तो इसके साथ कितने होंगे? 7। एक R यहां से होगा तो उसके साथ कितने होंगे? 7। और यहां पे अगर हम देखेंगे, यहां पे अगर हम ऑक्सीजन देखेंगे, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना बेटा। तो इसमें हम क्या देखेंगे? ये जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? इसमें 8 आ गए। इसके कितने आने चाहिए थे? इसके 8 आ गए। इसके कितने आ गए? इसके भी 8 आ गए। ये जो है अब, तो इस कार्बन के कितने आ गए? 2 4 2 6 2 8, ठीक है बेटा कि नहीं? बन गया ना ऐसे। तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला ऑफ कीटोन्स। ये किस तरह हमने दिखाई? इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना बेटा। अब देखेंगे यहां पे, देखिए अब यहां पे ये तो ठीक, ये हम इस तरह भी कर सकते हैं बेटा। अगर यहां पे R है, यहां से भी एक और लाएंगे, ठीक है ना। यहां पर भी एक R लाएंगे, मगर ये R जो है ये सेम है। सेम का मतलब अगर ये मिथल है, ये भी मिथल है। अगर ये मतलब इथल है, अगर ये इथल है तो ये भी इथल है, ठीक है ना बेटा। ये भी इथल है। अगर ये प्रोपल है तो ये भी प्रोपल है, ठीक है ना बेटा। ये अब देखेंगे इसमें, इसमें बीच में क्या आता है? C डबल बॉन्ड O। ये इस तरह इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड बनाया, तो हम फॉर्मूला इस तरह भी लिख सकते हैं। Cn, यहां से एक हाइड्रोजन निकाला तो ये आ गया CO, यहां से एक हाइड्रोजन निकाला, ये आ गया CnH2n प्लस 1। ये हम लिख सकते हैं CnH2n प्लस 1 होल 2, ये आएगा CO, ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना। ठीक, ये कब है? जब इफ R किसके बराबर होगा? R के बराबर, ठीक है ना। बट अगर R के बराबर नहीं होगा, मतलब यहां से होगा मिथाइल, यहां से इथल होगा, यहां से प्रोपल होगा, यहां से ब्यूटल होगा, यहां से मिथल होगा, यहां से प्रोपल होगा, ठीक है ना। तो R, तो इसका मतलब उस वक्त नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम नहीं है। तो उस वक्त क्या आएगी फॉर्मूला? उस वक्त फार्मूला आएगी CnH2n प्लस 1 CO, यहां पे फिर रखेंगे CmH2m प्लस 1, ठीक है ना बेटा। ये भी क्योंकि n इज नॉट इक्वल टू m, ठीक है ना बेटा। ठीक है ना, अगर n m के बराबर आएगा तब जाके फिर क्या बनेगी फॉर्मूला? ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए।
कीटोन्स हमारे लिवर में भी बनते हैं, फिर जब फास्टिंग होती है, एक्सरसाइज होती है, उस वक्त इनका यूज होता है एनर्जी के लिए। अब छोड़िए वो बायोकेमिस्ट्री की बात है। अब इसके बाद अब मैंने कहा ये कि अब जो हमारा आर है, सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है ना। तो अगर मैं आर का वैल्यू लूंगा मिथल, ठीक है ना, यहां से भी वही लूंगा, वो क्या आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ CH3, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम क्या आएगा बेटा, डाइमिथल, डाइमिथल कीटोन। इसको क्या कहेंगे बेटा, डाइमिथल कीटोन, ठीक है ना। अगर इस तरह होगा CH3 सी डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसका अल्फाबेटिकली क्या आएगा ई पहले, इसको क्या कहेंगे इथल, यहां से क्या है मिथल, इसको क्या कहेंगे इथल मिथल, बीच वाले को क्या कहते हैं कीटोन, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। इस तरह अगर एक सॉल्वेंट हम यूजुअली लेते हैं, इसको हम एक और नाम देते हैं एसीटोन भी, कॉमन नेम, ये कॉमन नेम है, ठीक है ना। अगर इस तरह होगा CH3 CH2 सी डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसको बेटा क्या कहेंगे डाईइथल कीटोन, क्या कहेंगे डाईइथल कीटोन भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। अगर इस तरह होगा बेटा CH3 सी डबल बॉन्ड O CH3 इसको कहेंगे डाई आइसोप्रोपिल, डाई आइसोप्रोपिल, क्योंकि आइसो है, मैंने कहा सेकंड कार्बन पे जो मिथल आएगा यहाँ पे, ये है 1 2 3 7 3 4 5 6 7, यहाँ से भी डाई आइसोप्रोपिल कीटोन, ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर इनका अब क्या चाहिए IUPAC, अगर हम नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3, ठीक है ना, इनकी पहचान क्या है ओन, तो इसका नाम क्या है, इसको कहेंगे 2, 3 कार्बन है, 2 प्रोपेन से क्या निकालेंगे ई, वहां पे क्या डालेंगे ओन, इसको कहेंगे 2 प्रोपेनोन, या कहेंगे प्रोपन डैश 2 ओन, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। अगर इसमें हम देंगे नाम, तो नंबरिंग वहां से करनी है जहां से क्या फंक्शन ग्रुप नजदीक पड़ेगा, अगर यहां से करते तो वो 3 नंबर पे आता, मगर यहां से अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल्स तो वो क्या आएगा 1 2 3 4, 2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन और ब्यूटन ब्यूटन डैश 2 ओन, ठीक है ना बेटा। अगर इसमें हम नाम देंगे, फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर हम नाम देंगे तो क्या आएगा, ये आपको अब आएगा 1 2 3 4 5, यहां से भी इसी तरह है, ये क्या आएगा 5 है 3 पेंटेनोन, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही, ठीक है ना, ये अब बात समझ में आ रही, ये उतारिए। ठीक, देखिए अब ये जो है इस तरह भी अब आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई कहेगा आपको, यहाँ पे ये कहेगा कोई आपको, इस तरह कोई दिखाएगा बॉन्ड लाइन नोटेशन में, ठीक है ना, इस तरह कोई दिखाएगा बॉन्ड लाइन नोटेशन में, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन BLN में, ठीक है ना। तो यहाँ से नजदीक है 1 2 3 4, इसको क्या कहेंगे 2 ब्यूटेनोन, ठीक है ना। और इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 1 2 3, एक ही बात है 3 4 5, इसको क्या कहेंगे 3 पेंटेनोन, क्या कहेंगे 3 पेंटेनोन। इसको 1 2 3 4 5, यहाँ से 1 2 3, ठीक है ना, एक ही बात है 5 आगे 3 पेंटेनोन, 5 आगे 3 पेंटेनोन। अगर इसको करेंगे यहाँ से 3 4 5, इसको क्या कहेंगे 2 पेंटेनोन, ठीक है ना बेटा, ठीक है बेटा कि नहीं, ठीक है ना। इस कीटोनिक ग्रुप को एक और नाम देते हैं, कीटोनिक ग्रुप को एक और नाम देते हैं ऑक्सो ग्रुप, इसको क्या कहते हैं, इसको ऑक्सो ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है ना। ये बीच में भी हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। अगर इस तरह होगा, मान के चलिए यहां पर भी डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड, ये हाँ डबल बॉन्ड ओ है, 1 2 3 4 5, 5 को क्या कहेंगे पेंटा 2 3 कामा डाईओन, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। इसी तरह अगर इस तरह होगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है कीटोनिक ग्रुप, तो क्या करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, यहां से ज्यादा हो जाता है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो वो क्या आएगा, उसको क्या कहेंगे, इसको ये भी कह सकते हैं 2 कामा 3 1 2 3 4 2 कामा ट्राई ऑक्सो, ये भी कह सकते हैं ट्राई ऑक्सो, चेन के हेक्स की है हेक्सीन। मगर यूजुअली ऑक्सो हम लेते हैं जब बहुत सारे ग्रुप होते हैं जिनकी प्रायोरिटी एल्डिहाइड को ज्यादा है, कार्बोक्स एसिड को ज्यादा है, उस वक्त हम ऑक्सो का यूज करते हैं, ठीक है ना बेटा, यहां तक तो ठीक है ना। तो इसका एक और नाम क्या देंगे हेक्सा
2 3 4 ट्राइओन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना बेटा, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक ठीक कि नहीं? ठीक है ना? शाबाश, वेरी गुड। अब इसमें भी ये जो है कीटोन जो है वो दो में डिवाइड हुए हैं, वो आपको वो इजी है। आप एक को कहते हैं सिंपल कीटोन्स, सिंपल कीटोन्स, और दूसरे को कहते हैं मिक्स्ड कीटोन्स, मिक्स्ड कीटोन्स। इनका एक और नाम भी है सिमेट्रिकल कीटोन्स, सिम कीटोन्स, और इनको कहेंगे एसिमेट्रिक कीटोन्स, एसिमेट्रिकल कीटोन्स। ठीक है। अब सिम कीटोन्स किनको कहते हैं? सिंपल कीटोन्स। अगर मेरे पास ये है, फॉर्मूला भी चेक करेंगे, CnH2n+1 होल टू CO। मैं भूल गया था ये बताना आपको। तो यहां पे हमें पता है इसको, अगर इसमें यहां से भी मिथल है, यहां से भी, तो R किसके बराबर है? R के, अगर इसके दो हिस्से करेंगे, यहां से एक कार्बन आएगा, यहां से एक कार्बन आएगा। तो व्हाट आर सिंपल कीटोन्स? सिंपल कीटोन्स आर दोज कीटोन्स, simple ketones are those ketones, या symmetrical ketones are those ketones where equal number of carbon atoms are present on either side of functional group, on either side of functional group। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये सिंपल कीटोन है। अगर ये लेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसमें भी अगर यहाँ से इथल है, यहाँ से इथल है, दो कार्बन है, तो ये क्या है? ये भी सिंपल कीटोन है। नाम हमने दिया है इसका, या सिमेट्रिकल कीटोन, इसको क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 3 पेंटानोन, 3 पेंटानोन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर इसको चेक करेंगे, ये फॉर्मूला देंगे, इसमें N क्या है? इसको छोड़ के N 2 है, वो क्या आएगा? C2H2 इंटू 2 प्लस 1 C2H5CO। C2 आ गए बेटा, ये एक मिनट, हाँ ये आ गया बेटा CnH2n प्लस 1 होल 2, और क्या आ गया बेटा? CO। अब इसमें हम देखेंगे, अब यहां से CnH2n प्लस वो कितना आएगा? C2H2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक है ना? वो कितना आएगा? C2H4 5, C2H4 5। हाँ, इसका 2 हमने दिया था, ठीक है ना बेटा? तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? इसमें, हाँ इसमें 2 है, तो ये C2H कितना आएगा? 6। तो ये देखिए, अब इसमें अगर हम देखेंगे कितने कार्बन है इसमें, जिसमें हमने दिया ये, हाँ ये 2 बार है, ये फिर आएगा 4 बार, ठीक है ना? ये आएगा 2 टाइम्स, वो आएगा C4H10, C4H10, 1 2 3 4, ठीक है ना? 3 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना बेटा? अगर इसमें देखेंगे बेटा, ये जो आपका ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना? तो फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस 1, ये क्या आएगा? होल 2, और क्या आएगा? CO, ठीक है ना? इसमें क्या है? N फिलहाल इसमें 1 है, ठीक है ना? यहाँ से फिर वो 2 टाइम्स आएगा, वो क्या आएगा? C1H2 इंटू 1 प्लस, सो आएगा CH3, ठीक है ना? ये 2 बार है CO, वो क्या आएगा? C2H6CO, C2 है, H6 है और CO है, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये तो थे क्या बेटा? ये तो थे सिंपल कीटोन्स। ये क्या थे? सिंपल कीटोन्स, ठीक है कि नहीं है? तो ये समझ आ गया ना यहाँ पे? ये मैंने कहा कि फॉर्मूला क्या है? CnH2n, फिर से मैं बताऊंगा, CnH2n प्लस CO। यहाँ पे N कितने हैं? यहाँ ना 2 ग्रुप्स, 2 बार, तो N 2 है, वो क्या आएगा? C2H2 इंटू 1, वो क्या आएगा? C2H5, ठीक है ना? मगर ये 2 बार है, 2, वो क्या आएगा? C4H10CO। वही मैंने किया, 1 2, इसको छोड़ के 3 4 3 5 6 7 8 9 10, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये क्या थे? तो सिंपल कीटोन्स आर दोज कीटोन्स वेयर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना? अब इसके बाद आ रहे हैं मिक्सड कीटोन्स, जिनको हम डिसिमेट्रिकल कीटोन्स भी कहते हैं। सो मिक्सड कीटोन्स कौन से कीटोन्स है? वेयर unequal
number of carbon atoms are present on either side of functional group. ठीक है बेटा कि नहीं है? फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है ना, इनमें NM के बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो ये अगर इसके दो हिस्से करेंगे, यहाँ से एक कार्बन आएगा, यहाँ से दो कार्बन आएंगे, है ना, अनसिमेट्रिकल। ये मिक्सड कीटोन है ना, ये कौन सा है? मिक्सड कीटोन, क्योंकि इसमें क्या आ रहे हैं? इसमें अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे? फॉर्मूला वो आएगी CnH2n+1 CmH2m+1, ठीक है ना। n क्या है इसमें? इसमें n 1 है, इसमें m क्या है? इसमें m 2 है। 1 आएगा C1H2 आएगा C1H3, ठीक है ना। ये आएगा बेटा 2 इसमें, वो क्या आएगा? 2 × 2 4 5, तो आ गया ना C2H5 और CH3, ठीक है बेटा कि नहीं है? अगर इसी तरह हम देखेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये भी क्या है? यहाँ पर भी अनइक्वल दो कार्बन है, यहाँ पर क्या है? ये यही है। इस तरह देंगे CH3 CH2 होल 4 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH2 होल 7 CH3, ठीक है ना। यहाँ से 8 कार्बन है, यहाँ से कितने हैं? यहाँ से 5 कार्बन है, ठीक है ना। ये क्या है? ये भी मिक्सड कीटोन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? कोई आपको अब इस तरह भी बताएगा, बताओ ये क्या है? ये मिक्सड कीटोन है कि सिंपल? ये पता है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH2 CH3 है, ये वही है इथल मिथल कीटोन, ठीक है ना। इसका IUPAC नाम क्या आएगा? 2-ब्यूटेनोन। अगर आपसे कोई पूछेगा ये क्या है, कहना कि ये भी क्या है बेटा? मिक्सड कीटोन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है कि नहीं है? चलिए उतारिए। So unsymmetrical या dissymmetrical या mixed ketones are those ketones where unequal number of carbon atoms are present on either side of functional group, ठीक है ना बेटा। अगर अब पता है आपको, अगर अल्कीन से हम क्या निकालेंगे बेटा? अगर अल्कीन्स होंगे, अल्कीन से भी क्या निकालना है बेटा? हाइड्रोजन, ठीक है ना। वहां पे क्या डालना है? C डबल बॉन्ड OR, ठीक है बेटा कि नहीं है? तो उनको फिर क्या कहेंगे? अल्कीनोन। क्या कहेंगे? ई काटेंगे, अल्कीन। फॉर्मूला क्या बनेगी? अगर यहाँ पे CnH2 है, यहाँ पे क्या आएगा? CnH2n-1, उसकी जगह पे क्या आएगा? COR। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? ठीक है कि नहीं है ना? ठीक है ना। इसी तरह अगर अल्काइन होगा, ये अब खुद करना, अल्काइन होगा तो उसकी फॉर्मूला क्या है? CnH2n-2। इसमें भी अगर H निकालेंगे, ठीक है ना, उसकी जगह पे क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? COR, ठीक है ना। तो उसको क्या कहेंगे फिर? अल्काइनोन। उसको क्या कहेंगे? अल्काइनोन। क्या कहेंगे उसको? अल्काइनोन कहेंगे उसको। उसमें फॉर्मूला क्या आएगी? CnH2n-2। इसमें एक और निकालेंगे, वहां पे क्या लगाएंगे? COR। वो क्या आएगा? CnH2n-3 COR। ठीक है कि नहीं है? इस पे आप प्रैक्टिस करना। अगर ये नहीं आएगा तो मैं खुद दिखाऊंगा, ठीक है कि नहीं है? आज मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी है तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, कहाँ पे। फिलहाल ये जो मैंने कहा अब तक, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ हैलो अल्केन्स, अब आज ये है इंट्रोडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।